बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। जैसे कि आपको मालूम है स्मार्ट सिलेबस आ चुका है और मज़े की बात यह है कि फिजिक्स का सारा पेपर जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला है वो एक्सरसाइजेज से आना है। मतलब एक्सरसाइज में जो दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन हैं सिर्फ वही आने हैं, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए फिजिक्स की एक्सरसाइजेज की तो बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। अब 30 नंबर के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, वो 30 नंबर सिर्फ इन एक्सरसाइजेज से। और मज़े की बात दूसरी कि उस एक्सरसाइजेज के भी सारे क्वेश्चंस नहीं करने, स्मार्ट सिलेबस जो आया पैक्टा के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस कट भी किए गए हैं। अब यूनिट 1 से पहले तो आप जल्दी से बुक ओपन करें, जल्दी से इन क्वेश्चंस को कट कर दें जो हमने नहीं करने। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो कट करने हैं क्वेश्चन उनको कट कर लें। जैसे कि आप देख सकते हो 1.5 पे क्रॉस लगा दें, 1.8 पे क्रॉस लगा दें, 9 पे क्रॉस लगा दें, 10 पे क्रॉस लगा दें, 11 पे भी क्रॉस लगा दें। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 1.1 पे क्रॉस लगा दें, 1.2 पे क्रॉस लगा दें, 1.4 पे भी क्रॉस लगा दें, उसके बाद 1.8 पे, 1.10 पे भी क्रॉस लगा दें। देखिए इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो करने ही नहीं है। अब पीछे चंद क्वेश्चन जो बचे हैं उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो अब आपके साथ शेयर करते हैं उनके आंसर्स। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने नोट से पढ़ाता हूँ। पहले पूरी बुक के लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं इस चैनल पे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ के भी लेक्चर्स चल रहे हैं। तो नोट से मैंने पढ़ाया है। तो आपको मैंने बताया हुआ कि आप नोट्स फुल बुक पीडीएफ हासिल कर सकते हैं फिजिक्स का सिर्फ 100 रुपीज़ में। इस तरह केमिस्ट्री का फुल बुक पीडीएफ एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी आप हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ व्हाट्सएप नंबर जो है वो इस वीडियो के लास्ट में भी शेयर कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। क्या हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, अगर हाँ तो फिर कैसे। इसका जवाब है नॉन फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि इमोशंस, इंटेलिजेंस, सेटिस्फेक्शन, ये हम डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, हाउएवर दे कैन बी असेस्ड इनडायरेक्टली। हम इसको डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट से तो नहीं मेजर कर सकते। अब कोई बंदा किसी कस्टमर कोई कस्टमर है किसी शॉप से कितना सेटिस्फाई है, हम हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हर वो क्वांटिटी जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से ना मेजर कर सकें डायरेक्टली, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि यहाँ लिखा गया कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। However, they can be assessed indirectly through scales और standardized टेस्ट। कोई हम टेस्ट के जरिए जो है वो उसको मेजर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, किसी बंदे की कितनी इंटेलिजेंस है, कोई बंदा कितना ज़हीन है, हम उसका आईक्यू टेस्ट लेके हम उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह कोई कस्टमर कितना सेटिस्फाई है किसी शॉप की प्रोडक्ट से, तो हम उसको सर्वे करके चेक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसका इतना आंसर है कि हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते नॉन फिजिकल क्वांटिटी को। हाँ अलबत्ता हम उसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट सर्वे वगैरह करके मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स टू पार्ट्स। मेजरमेंट क्या है, इसके दो हिस्सों के नाम बताएं। देखिए मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, जिसमें हम अपनी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मुआजना कर रहे होते हैं विद वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जो कि वाइडली एक्सेप्टेड हो, पूरी दुनिया उसको मानती हो। फॉर एग्जांपल अब 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल है, ये पूरी दुनिया में जो है ये इसको माना जाता है, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। तो हम अपनी अननोन क्वांटिटी का, हमारे पास कोई चीज़ है, हमने पैमाइश करनी है उसकी, तो हम उसका कंपैरिजन करेंगे कि कितने ग्राम है। अगर तो 1000 ग्राम होगी तो हम कहेंगे 1 किलो है। ठीक है, तो मेजरमेंट में दो चीजें होती हैं, नंबर, यूनिट। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 5 किलो चीनी है, अब 5 जो है ये नंबर है और किलोग्राम उसका यूनिट है। अगर जब तक आप यूनिट ना बोलेंगे तो हमारी जो मेजरमेंट है वो मीनिंगलेस होती है। अब मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। ठीक है, अब आप कहें 5 चीनी है, किलोग्राम ना बोले तो कोई समझ आएगी? कोई नहीं समझ आएगी, बेमानी हो जाएगी हमारी जो मेजरमेंट है। ठीक है ना। व्हाट डू यू नीड, व्हाई डू यू नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्यों जरूरत है? अभी हम ये इसका आंसर ऊपर पढ़ चुके हैं, अब दोबारा आपको समझाने की वैसे जरूरत नहीं है। A standard unit ensure the consistency and accurate measurements. It allow all the scientists to share
एंड कंपेयर दियर रिजल्ट्स इजीली। अब इसकी मदद से जो है ना अपने तमाम साइंटिस्ट जो हैं वो अपने रिजल्ट्स को, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह उनकी होती हैं वो इजीली शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जब सेम यूनिट्स राइज होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दियर वैल्यूज आर फिक्स, उनकी वैल्यूज फिक्स होंगी। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है। तो जब ये सारी चीजें फिक्स होंगी ना पूरी दुनिया में, ऐसे हम यूनिट यूज करेंगे जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होंगे, तो इससे फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, ट्रेड वगैरह इजी हो जाएगी। ठीक है, आगे वही बात लिखिए, दियर वैल्यूज आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटी एंड 3 डिराइव क्वांटिटी। 3 बेस क्वांटिटी और 3 डिराइव। 3 बेस क्वांटिटी की हम बात करें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम विच अदर क्वांटिटीज आर डिराइव्ड, ये होती है बेस क्वांटिटीज। लेंथ, मास, टाइम, ये बेस क्वांटिटीज हैं, इनको मीटर, किलोग्राम और सेकंड टाइम का यूनिट है। इस तरह साथ में डिराइव क्वांटिटी भी लिख दें, फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे जो बनती हैं वो ड्राइव क्वांटिटी होती हैं। स्पीड है, एरिया है, डेंसिटी है। अब देखिए, स्पीड है, डिस्टेंस ओवर टाइम, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर हैं, सॉरी दोनों बेस हैं। बेस क्वांटिटी को हमने मिलाया, डिवाइड किया, तो देखें हमारे पास डिराइव क्वांटिटी मिल गई। अब एरिया देखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, ये दोनों लेंथ और विड्थ क्या है, ये बेस क्वांटिटीज है, इनको हमने मिलाया तो मीटर स्क्वायर जो ड्राइव क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम है। अब देखिए, मास और वॉल्यूम दोनों जो है वो बेस क्वांटिटीज है, हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास देखिए डिराइव क्वांटिटी आ गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट। जितने भी एसआई बेस यूनिट्स हैं उनके नाम भी लिखने हैं और सिंबल भी लिखने हैं। देखिए, लेंथ है, सिंबल उसका एम, मीटर को स्मॉल एम से लिखते हैं, किलोग्राम मैस का यूनिट है उसको केजी लिखना है, टाइम का यूनिट सेकंड है जिसको एस लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर जिसको कैपिटल ए से लिखते हैं, टेम्परेचर केल्विन यूनिट है जिसको कैपिटल के से लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में लिखी जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कंडेला जिसका यूनिट है और उसको सी डी इन शॉर्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 7वां सवाल है, वाई इज प्रीफिक्सेस यूज्ड। प्रीफिक्सेस क्यों यूज होते हैं? नेम 3 मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल। 3 प्रीफिक्सेस लिखने हैं हमने, उनके मल्टीपल और सब मल्टीपल्स भी लिखने हैं। देखिए, प्रीफिक्सेस यूज होते हैं जिसमें बड़ी क्वांटिटी को ना स्मॉल करके लिखते हैं। अब देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट बिग क्वांटिटी एंड स्मॉल क्वांटिटीज मोर सिंपली बाय पावर ऑफ 10। हम बड़ी क्वांटिटीज को, और छोटी जो बहुत ही छोटी हो, 0.000 ऐसे हो, इतनी बड़ी वैल्यूज लिखने की बजाय हम 10 की पावर में उसको शॉर्ट करके लिखते हैं, उसके लिए हम प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब ये इतनी बड़ी क्वांटिटी जिसमें 5 के साथ 6 जीरो 7 जीरोज आ रहे हैं, तो हम इसको शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे, 5 × 10⁻⁷ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह ये क्वांटिटी है 0.0004। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पॉइंट क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन का रूल है, पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आगे शिफ्ट कर रहे हैं, 4 के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो 10⁻⁻⁵, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट जब शिफ्ट करते हैं ना पॉइंट को, तो माइनस का पावर आती है। ठीक है, ये साइड अब आपको नजर आ जाएगा, -5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके हमने लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया है पॉइंट को, तो माइनस में पावर। अगर हम राइट से लेफ्ट करते तो फिर हमारी ये पावर जो है, जैसे हमने यहाँ राइट से लेफ्ट पॉइंट को शिफ्ट किया था, पॉइंट जिस वैल्यू का पॉइंट रहना ना वो एंड पे होता है, तो ये पॉइंट को हमने 7 डिजिट इधर शिफ्ट किया पीछे की तरफ, तो इसलिए जब हम राइट से लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं तो पॉजिटिव पावर होती है। अब मल्टीपल, किलो, गीगा, मेगा, ये हमारे मल्टीपल है, तो इनके सब मल्टीपल क्या हो जाएंगे, किलो का सब मल्टीपल होगा 10⁻⁻³ मिली। अब मेगा 10⁻⁶ है, सब मल्टीपल होगा माइक्रो 10⁻⁻6। ये गीगा 10⁻⁹ है, इसका सब मल्टीपल नैनो 10⁻⁻9 होगा। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन इस तरह करके लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहले दो नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, तीसरे से शुरू करेंगे। मेन स्केल की रीडिंग माइक्रोमीटर सिक्योरिटी गेज की उन्होंने बता दिया है कि 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और देर आर 100 डिवीजन और सर्कुलर स्केल, ये मेन स्केल है। और ये जो है इसका उन्होंने हमें बता दिया कि 100 इसके ऊपर डिवीजन हैं, ये सर्कुलर स्केल है हमारा। ठीक है, व्हेन द थिम्बल इज रोटेटेड वंस, जब हम इसको एक बार घुमाते हैं ना, ये थिम्बल लगा हुआ है, जब इसको हम एक बार घुमाएंगे तो उससे क्या होता है, 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इज मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल पे जो मेजरमेंट होती है ना वो 1 मिलीमीटर की आती है। ठीक हो गया।
फिर वो कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एक तो ये बताएं कि इसका इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होगा। उसके बाद वो कह रहा था रीडिंग ऑफ अ थिकनेस ऑफ अ स्टील रॉड इज शोन, एक ये कोई थिकनेस ऑफ अ रॉड की रीडिंग जो है हमें बता दी गई है, हमने किसी रॉड की ना पैमाइश की है कि वो कितना थिक है, इसकी वजह से हमने ना उसकी पैमाइश की है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द रॉड, स्टील रॉड की थिकनेस शो की गई है यहाँ पे, हमने उसकी बतानी है कि थिकनेस कितनी है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो जो है ना लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच ऑफ स्क्रू गेज उसने हमें खुद बता दिया कि जब हम उसको थिम्बल को रोटेट करते हैं ना तो जो रीडिंग आती है ना वो 1 मिलीमीटर की है, तो यही उसकी पिच होती है। तो 1 मिलीमीटर इसकी पिच है, और नंबर ऑफ डिवीजन वो उन्होंने खुद बता दिया सर्कुलर स्केल पे 100 है, तो इसका 100 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास 0.01 इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब हमने ना थिकनेस ऑफ रॉड फाइंड करनी है, कितनी उस रॉड की थिकनेस है जिसको हमने इससे मेजर किया है। लेकिन उसका फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग कितनी है, अब मेन स्केल रीडिंग अगर आप देखें ना ये बुक पे वैसे ज़्यादा क्लियर बना होगा, ये थोड़ा सा आपको शायद सही नज़र ना आ रहा हो। तो अगर हम देखें ये 9 लाइंस बनते हैं, ये हमारा मेन स्केल है, तो ये 9 लाइंस हैं ये, तो मतलब इसकी मेन स्केल रीडिंग हमारी हो जाएगी 9 मिलीमीटर। ठीक है। अब कौन सी लाइन है जो सर्कुलर स्केल पे यहाँ लिखा हुआ है 60 70 80, कौन सी लाइन है जो मेन स्केल रीडिंग से कंसाइड कर रही है, तो 70 वाली एग्जैक्टली लाइन है जो इससे कंसाइड कर रही है। ठीक है, तो हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी 70, तो 70 और उसको हमने मल्टीप्लाई कराना लीस्ट काउंट से, और लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट हमारा आपने देखा 0.01 है, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे प्लस 9 करेंगे तो 9.7 मिलीमीटर हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वोर्न आउट, वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ फाइंड द लेंथ, कह रहा है कि ना हमारा जो स्केल है उसका एक सिरा जो है ना वो टूट गया है या खराब हो गया, कुछ भी हो गया उसके साथ, तो फिर आप पेंसिल कहाँ रखेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। कोई बात नहीं, अगर एक टूट गया तो आप दूसरे पे रख लें, दूसरी साइड पे रख लें, या कोई और पॉइंट सेलेक्ट कर लें सेंटर में से। इफ वन ऑफ द मीटर रूल इज worn आउट वी विल चूज अदर क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ प्लेस वन एंड ऑफ अ पेंसिल एट दिस पॉइंट एंड नोट द पोजीशन ऑफ द वन मीटर रूल of the pencil's starting point and ending point, then take a difference of both readings, this will be the length of the pencil। तो हम मतलब एक अगर टूट गया तो हम कोई और सेलेक्ट कर लेंगे, उसको एज अ रेफरेंस यूज कर लेंगे और देख लेंगे कितनी लेंथ है, एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की देख लेंगे रीडिंग क्या है, फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल, ऑब्जेक्ट को मीटर स्केल के क्लोज क्यों रखना चाहिए पैमाइश करते हुए। उससे दो चीजें फायदा होगा, दो फायदे होंगे। एक तो उससे हमारा जो पैरेलैक्स एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। पैरेलैक्स एरर होता है ना जब हमारी आई पोजीशन रीडिंग लेते हुए ठीक नहीं होती, एग्जैक्टली ऊपर नहीं होती, बल्कि हम किसी और साइड से एंगल से देख रहे होते हैं, वो पैरेलैक्स एरर होता है। और इससे हमारी जो प्रिसीजन है वो भी बढ़ जाती है, ये इसका फायदा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली, किसी भी क्वांटिटी को करेक्टली अगर हमने मेजर करना है तो हमें उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर द क्वांटिटी करेक्टली बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉमनली एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, तो आप इसको यहाँ से देख लें और याद कर लें, इस क्वेश्चन नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन है 9, इज इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट अ meniscus in wider vessel, why। अब मिनिस्कस क्या होता है, देखिए वो जो हम किसी बीकर में जब पानी लेते हैं ना, किसी सिलेंड्रिकल शेप के बीकर में पानी लें तो उसके जो कर्व होता है ना, ऊपर जो टॉप सरफेस होती है उस पर कर्व बना होता है, उसको हम बोलते हैं ये। ठीक है, कहते हैं कि वाइडर वेसल हो ना उसमें ये बड़ा मुश्किल होता है फाइंड करना, क्यों ऐसा है। ये देखिए, ये जब हम इसमें पानी डालते हैं ना उसकी टॉप सरफेस ना यहाँ थोड़ा सा कर्व सा आ जाता है, खम सा आ जाता है। ठीक है, लेकिन यही अगर वाइडली हो ना हमारे पास कोई बाल्टी टाइप या कोई टब हो उसमें पानी रखें तो उसमें ऐसा नहीं होता, वो क्यों, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर आप यूं लिख देंगे
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द meniscus in wider vessel because surface of liquid become more flat, वहाँ पे पानी ज़्यादा surface की जो water surface है flat हो जाती है, which reduce the curvature of the meniscus and making the meniscus and makes which reduce the curvature of the meniscus and makes the difficult to locate it, इसकी वजह से उसकी लोकेट करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले, एक्सरसाइज वाले भी हमने देखे, उस कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी देखे। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। और मैंने वो स्टार्ट में बताया था कि अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ लेके प्रिंट निकलवा के पढ़ना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का पीडीएफ ले सकते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस का 150 रुपीज़ में आपको दोनों का पीडीएफ मिल जाएगा, फुल बुक पीडीएफ। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप 150 रुपये में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के ले सकते हैं नोट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।